हेलो बच्चों, वेलकम टू द आरएसएच क्लासेस। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कॉन्सेप्ट 3 स्टार्ट किया था, है ना। उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरा भी कभी भी लाइव सेशन आएगा जो कि जनरली वीकेंड पर रहता है। संडे को हम शाम को 7 बजे मिलते हैं वीकेंड पर, तो वहाँ पर आप उस अपनी जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको रख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं बेटा, आज की क्लास। चलिए, तो बेटा हमने लास्ट क्लास में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लिया था और हमने इसका लेजर अकाउंट सीख लिया था। आज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ जनरल एंट्रीज। इन जनरल एंट्रीज को सीखने से पहले हम कुछ इसके नोट्स हैं वो देख लेते हैं बेटा। नोट 1, देखो नोट 1 क्या है। नोट 1 कहता है कि सबसे पहले आपको किसी भी चीज को, जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को पढ़ते समय ये देखना है कि किसी भी वैल्यू के आगे चार्ज लिखा है या नहीं लिखा है, वेदर इट इज चार्ज और नोट। फाइंड अ वैल्यू इज चार्ज्ड और नोट, और नोट। इसका क्या मतलब है, अगर किसी भी वैल्यू के आगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज्ड, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो छोड़ दीजिए, जैसे आप बात करेंगे रेंट चार्ज्ड या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर वो आंसर आता है यस में कि यस दैट वैल्यू इज चार्ज, तो वो वैल्यू हमारी किस में आएगी, P&L अकाउंट में, ठीक है। और अगर आंसर आता है नो कि नहीं, चार्ज नहीं लिखा हुआ है, तो वो वैल्यू आएगी हमारी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये मैं उन चीजों के लिए बात कर रहा हूँ बच्चे जो हमारी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चीजें आती हैं। जैसे कि जनरली इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, वो हमारी P&L अकाउंट में आती है ना, लेकिन अगर लिखा हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, तो वो हमारी P&L अकाउंट में आएगी, चाहे हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना हो, है ना। वेदर वी आर गेटिंग प्रॉफिट और वी आर गेटिंग लॉस। तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हमारे दूसरे नोट में। नोट नंबर 2 देखो क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट नोट है जनरली, जहां से अगर टफ एग्जाम क्वेश्चन में, मतलब टफ क्वेश्चन पेपर बनता है एग्जाम में, तो ये नोट आपको देखने को मिल सकता है। क्या कहता है दूसरा नोट, सेकंड नोट कहता है बेटा कि फाइंड नेट प्रॉफिट इज sufficient for our appropriation। हमें यह पता करना है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, क्या वो सफिशिएंट है हमारे एप्रोप्रिएशंस के लिए, या वो सफिशिएंट नहीं है ऑपरेशंस के लिए। आंसर आता है यदि यस कि हाँ जी सफिशिएंट है हमारे एप्रोप्रिएशंस के लिए, तो हमें क्या करना है बेटा, हमें सीधा सीधा डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है बेटा। क्या डिविजिबल प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया है कि डिविजिबल प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आपके पास प्रॉफिट है 10 लाख रुपए का, और आपके जो एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन मतलब जो खर्चे हुए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह, वो आपके आए हैं 8 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए आपके पास अभी भी एक्स्ट्रा बच रहा है ना। तो ये कंडीशन तब बनती है जब हमारे पास जो सफिशिएंट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है हमारे पास। और जब हमारे पास सफिशिएंट नेट प्रॉफिट होगा तो हम क्या कंडीशन करेंगे, सीधा अपना फाइंड करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और उस डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा किसमें, अपने ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड PSR में, ठीक है। यदि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, अगर, ठीक है बच्चे, अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। दूसरी कंडीशन बनती है बेटा, अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, आंसर आता है नो, हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। कंडीशन क्या है, जैसे सपोज करिए हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपीज, और हमने देखा कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 80,000 रुपए, सैलरी है 30,000 रुपए, दोनों को मिलाकर हुआ 1,10,000 रुपए। अब आपको पता चला कि सर हमारे पास डिविजिबल नेट प्रॉफिट तो कम है ना। जब नेट प्रॉफिट कम है तो इस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें एक रेशो फाइंड करना होता है जिस, हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर आंसर आता है नो, जैसे कि अगर हमारा जो प्रॉफिट है बेटा वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब
प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, कि इन द सेंस कि जो प्रॉफिट था हमारा वो सफिशिएंट नहीं है, नेट प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट, नेट प्रॉफिट हमारा सफिशिएंट नहीं है अगर, तो उस कंडीशन में बेटा क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक एप्रोप्रिएशन रेशो निकलता है उस एप्रोप्रिएशन रेशो के बेसिस पर हम अपने जो भी नेट प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्या कर देंगे, करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएशन रेशो। अब ये सर एप्रोप्रिएशन रेशो कैसे निकलता है इसको समझते हैं। देखो एप्रोप्रिएशन रेशो कैसे निकलता है, अब आपको पता है कि जब भी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कुछ चीजें पार्टनर्स को मिल रही होती हैं। जैसे कि सपोज करो दो पार्टनर है, एक ए है और एक बी है। अब सपोज करिए दोनों को आईओसी मिल रहा होगा, है ना, आईओसी सपोज करिए दोनों को मिल रहा है, एक को 30,000 मिल रहा है और एक को 50,000 मिल रहा है। ठीक है बच्चे, सैलरी जो मिल रही है वो ए को मिल रही है 40,000 और बी को मिल रही है 60,000 सपोज कीजिए, है ना, और कमीशन जो है वो मिल रहा है केवल ए को 10,000 रुपए सपोज कीजिए। ठीक है बच्चे, तो टोटल देखो दोनों का कितना आया, ए का आया 40 10 50 और 30 80,000 और बी का आया 50 और 60 1,10,000। तो यहां पर आपने देखा कि ए को जो टोटल अमाउंट मिला वो मिला कितना बेटा 80,000 रुपए और बी को जो टोटल अमाउंट मिला वो मिला 1,10,000 रुपए। इसी के बेसिस पर हम अपना रेशो निकाल लेते हैं जिसे हम अपना एप्रोप्रिएशन रेशो कहते हैं। जैसे कि 4 0 से 4 0 का ये आ गया रेशो 8:11। अब हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, जब हमारे पास नेट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता तो उस कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, एक एप्रोप्रिएशन रेशो निकालेंगे और अपने नेट प्रॉफिट को, जो हमारा नेट प्रॉफिट है बेटा, इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम अपने एप्रोप्रिएशन रेशो में। क्लियर है आप सभी को ये चीजें? यही है हमारा कंडीशन जिसमें कि पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम देखते हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद क्या है बेटा, इसकी कुछ जनरल एंट्रीज हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी फिलहाल आप यहीं तक ही पढ़ लीजिए। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं लेजर अकाउंट जिसमें वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछ रहा है वो आप सारे क्वेश्चंस अपनी बुक के करके देख लेना। मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर लोगे, जनरल छोड़कर। केवल और केवल अकाउंट जहां पर लेजर अकाउंट वो बनाना आपसे पूछ रहा होगा वो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको सेशन समझ में आया है, अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना, और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।